सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके राज दुलारे बहुत प्यारे आज बहुत बढ़िया खुशखबरी के साथ आपके पास कहते हैं आज तो बहुत खुश होगा हर कोई। सादर जैनत आज की शुरुआत कुछ ऐसे ही खुशखबरी के लिए दिन आ गया। वैसे 42 सालों बाद खुशखबरी तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश से दे दी। जी हाँ, बात कर रहे हैं शिरपुर जैन के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जी की। 42 साल बाद ताले खुले, दर्शन शुरू हुए। नहीं तो बाहर दूर खिड़की से ही रोशनदान से बस कट कट टक टक आगे दृश्य देख रहे हैं आप। ये तब है जब ताले खुले थे। कैसे लोगों में रोमांच और खुशियाँ थी, देखते ही देखते आंखें छलकती थी देखने के बाद। और अब और उस खुशी को दुगनी करा जा रहा है, अब डबल खुशी। अब तक दर्शन हो रहे थे, अब अभिषेक पूजन का भी सौभाग्य आ रहा है। बस इसकी शुरुआत हो रही है। कल 11 जून को शिरपुर जैन के अंदर संघर्ष मोर्चा समिति की बैठक हुई और उसने एक मत से निर्णय लिया कि आगामी 20 जून यानी मंगलवार 20 जून से दिगंबर परंपरा से पहले इस प्रतिमा का अभिषेक पूजन की शुरुआत हो जाएगी। यानी 20 जून को सुबह 6 से 9 और फिर 12 से 3 इस तरह यह क्रम चलेगा। पर्यूषण से पहले तक इस टाइम पर यह मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ना। और हाँ, श्वेतांबर भाइयों के लिए परेशानी की बात नहीं है। उस परंपरा के लिए 21 जून से शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, इसकी विधिवत घोषणा भी उन्होंने कुछ समय पहले कर दी थी। यानी 20 जून से दिगंबर परंपरा से आप अभिषेक पूजन कीजिए और 21 जून से आप श्वेतांबर परंपरा से अभिषेक पूजन कीजिए। बहुत अच्छी बात है ना। पर हाँ, एक बात और, शेष 15 वेदियों की आप 24 घंटे अभिषेक पूजन तो कर ही सकते हैं। शायद दुनिया में संभवतः ऐसा दूसरा तीर्थ नहीं होगा जहाँ 24 घंटे आपको सुविधा मिले अभिषेक पूजन करने की दिगंबर परंपरा से, क्योंकि वह सभी 15 वेदियां निर्विवाद रूप से दिगंबर स्वरूप में हैं। हाँ, इस पर थोड़ा विवाद है, दोनों भाइयों में थोड़ी सी आपस में खींचतान है, उसके बारे में भी बात करेंगे आपसे। पर है ना खुशखबरी की बात। अब आगे चलते हैं। और हाँ, अलग अलग टाइम है, इसकी शुरुआत आज नहीं 1904 में बना था। टाइम देख रहे हैं ये 1904 से ये बोर्ड वहाँ लगा हुआ है कि 3-3 घंटे कैसे बांटा हुआ है। और हाँ, पर्यूषण के समय जब श्वेतांबर पर्यूषण आते हैं तो 21 घंटे सौभाग्य मिलेगा श्वेतांबर भाइयों को, और जब दिगंबर पर्यूषण आते हैं तो सौभाग्य मिलेगा 21 घंटे दिगंबर भाई को। बिल्कुल बराबर बराबर आपस में है। तो भाई भाई इस चार्ट से यह स्पष्ट होता है। हाँ, तो चरणबद्ध कैसे रूप बदला गया, निखरा गया, आनंदित करा गया, आपको दिखाते हैं। यह शुरुआत 42 साल बाद ताला खुलने के बाद ऐसी हमारी है तीर्थंकर पारस प्रभु की अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रतिमा थी। पहली मूल प्रतिमा इस रूप में थी। देखते रहिए ध्यान से जरा। तो हाँ, पहले चरण का लेप 30 मार्च को खत्म हुआ और उसकी यह फोटो आप देख रहे हैं। पहले लेप के बाद यह प्रतिमा इस रूप में आ गई और फिर दूसरे चरण का लेप खत्म हुआ 18 अप्रैल को और उसके बाद यह प्रतिमा इस रूप में निखर गई 18 अप्रैल दूसरे चरण के लेप के बाद। और फिर तीसरे चरण का अंतिम लेप के बाद यानी 29 मई से यह प्रतिमा अब इस स्वरूप में फाइनली आ गई है। और हाँ, इस पर अब आपको पूजन अभिषेक करना है। यानी प्रतिमा अब पूजन अभिषेक के लिए 29 मई को तैयार हुई। उसके बाद सूख गया लेप अभिषेक और अब आप 20 जून दिगंबर परंपरा से और 21 जून श्वेतांबर परंपरा से इस पर अभिषेक समय समय पर अलग अलग पर कर सकते हैं। हाँ, तो प्रतिमा तैयार, पर छोटा सा विवाद दो भाइयों के बीच में चल रहा है कंदोरा आदि के बारे में। जी हाँ, दोनों परंपराएं, दोनों के भाई। दिगंबर भाई कहते हैं इस पर कंदोरा आदि जो हैं मूल प्रतिमा में नहीं थे, बाद में बना दिए गए। और श्वेतांबर भाई कहते हैं कंदोरा आदि इस मूल प्रतिमा में शुरू से थे, पर बाद में क्या है जब शरण हुआ उससे थोड़ा सा ये मिट गया, हट गया, इसलिए उसको बाद में अब रूप में डाल दिया है। चलिए इसी दिगंबर भाइयों की बात को एक तरफ करते हैं, श्वेतांबर भाइयों की बात पर ठीक होके उसी पे आगे बढ़ते हैं। यह है अर्पित शाह भाई साहब। इन्होंने इस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ पर बहुत अच्छी स्टोरी फैक्ट्स के साथ इन्होंने प्रमाणित करके लिखी है और यह बहुत जानकारी वाली। अर्पित भाई ने दोनों के पक्ष लेने का प्रयास किया है, इसमें अधिकांश रूप से लिया भी है। सबसे पहले उन्होंने दी है श्वेतांबर मान्यता से इस प्रतिमा की शुरुआत कैसे हुई, कहां बनी, किसने बनाई। यह 2 लाइनों में स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि श्वेतांबर परंपरा से यह प्रतिमा रावण की बहन के पति यानी रावण के जीजाजी विद्याधर राजा खर द्वारा बनवाई गई।
यानी 20वें तीर्थंकर के काल में उसके हजारों वर्ष बाद जब हुए 22वें तीर्थंकर पारसनाथ जी की प्रतिमा बन गई, और वो भी उपसर्ग राशि हुई कि तीर्थंकर फन यानी धरने ने फन फैलाए थे, वो उपसर्ग के रूप में प्रतिमा। क्या गजब की सोच की बात है। क्या ऐसा कहीं और उदाहरण मिलता है? किसी ज्ञान के केवल ज्ञान में झलकता होगा कि हाँ भाई, जो आगे ये तीर्थंकर बनेंगे, आगे हमारी भविष्य काल की 24वीं ये है, सब जानते हैं। कहाँ से आएंगे जानते हैं, पर किस रूप में होंगे, क्या उपसर्ग होंगे, यह जानकारी कहीं नहीं मिलती है। और उस समय यानी यह बात कितनी तर्कसंगत लगती है कि 20वें तीर्थंकर के काल, ये तो है कि 22वें तीर्थंकर ने 20वें तीर्थंकर की बन जाए, 22वें के तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर में, पर 20वें 22 की बन जाए, कानों में नहीं बैठती, नीचे नहीं उतरती है। चलिए इस बात को यहीं छोड़ते हैं, आधी अधूरी बात यहीं छोड़ते हैं। अब बात करते हैं, इस समय श्वेतांबर पुराण में बहुत ज्ञानी हैं हमारे माननीय आचार्य श्री विमल सागर सुरेश्वर जी। उन्होंने क्या कहा है, जिसके बारे में श्वेतांबर भाई सोशल मीडिया पे उसको बहुत वायरल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। एक बार हम और आप भी इसको ध्यान से एक बार सुनते हैं, इस 55 सेकंड के क्लिप को। सूरी जी महाराज की मैंने बात कही, बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज के जमाने तक दिगंबर श्वेतांबर दोनों मूर्तियां एक जैसी होती थी। इसलिए सब बेवकूफ श्वेतांबरों को कहना चाहूंगा कि आप ये दावा नहीं कर सकते पुरानी मूर्तियों का कि ये श्वेतांबर है कि दिगंबर, क्योंकि दोनों मूर्तियां नग्न होती थी, दोनों मूर्तियां एक जैसी होती थी, दोनों मूर्तियों पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था। अंततः जब झगड़े हुए, मगजमारी हुई, तब बप्पा भट्टी सूरी जी महाराज ने यह फाइनल किया कि अब से जो नई मूर्तियां अपने श्वेतांबरों की बने, उनके कान यहां तक चिपका दो, एक कंदोरा बना दो और आंखें खुली रखो, ताकि भविष्य में हम सबूत दे सके कि ये हमारी मूर्तियां हैं। इसलिए उसके पहले की जो भी मूर्तियां हो, तो आप कैसे नक्की कर सकते? आप ये फाइनली नहीं कर सकते कि ये मूर्ति श्वेतांबर के दिगंबर। आज जितनी नग्न मूर्तियां देखते हैं, तो मूर्ख श्वेतांबर ये कहते हैं कि ये श्वेतांबरों की नहीं, दिगंबर की मूर्ति है, क्योंकि तुमने पढ़ा तो है नहीं, किसी ने जाना है नहीं, समझा है नहीं, हिस्ट्री पता नहीं, एक ही बात समझी है। हाँ, आपने सुना भाई साहब, हमने भी सुना, आपने भी सुना, नहीं तो दोबारा रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा। आचार्य श्री क्या कर रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं कि पहले बप्पट से सूरी महाराज जी से पहले तक सभी प्रतिमाएं, चाहे दिगंबर प्रतिमा का हो आप, चाहे श्वेतांबर प्रतिमा हो, सभी प्रतिमाएं दिगंबर रूप में ही होती थी, यानी कंदोरा आदि नहीं होता था। कोई भी प्रतिमा हो, दावा कोई बाद में जो मर्जी करिए, पर कंदोरा आदि नहीं। तब बप्पट सूरी जी ने पहचान के लिए विवाद ना बढ़े आपस में, उन्होंने कहा कि आप अब इनमें कंदोरा आदि को पहचान में लगाना चाहिए, जिससे पता चल सके कि यह श्वेतांबर प्रतिमा है। तो अब विमल सागर सूरी साफ बता रहे हैं बात को, यानी यह प्रतिमा क्या श्वेतांबर समाज समझता है कि ये बप्पट सूरी जी महाराज जी के बात की है, या फिर इसके अंदर उनके बाद जब उन्होंने बताया इस पर कंदोरा आदि लगाए गए। अगर यह प्रतिमा रावण काल की कही जाती है, चाहे उसके बाद की हो, पर बप्पट सूरी जी महाराज जी से पहले की है, तो कंदोरा आदि इसमें जोड़े गए। श्वेतांबर समुदाय के जो भी हैं उनको यह खुलासा करना चाहिए, सार्वजनिक खुलासा करना चाहिए कि इस पर श्वेतांबर परंपरा की पहचान के लिए कंदोरा आदि बाद में लगाए गए। विमल सागर साफ बता रहे हैं कि पहले प्रतिमाएं दोनों एक सी दिगंबर रूप में होती थी, और इस बात को अदालत में भी पहचान करनी चाहिए कि हाँ, मूल रूप में यह प्रतिमा दिगंबर रूप में ही थी, लेकिन बाद में पहचान बनाने के लिए इसमें कंदोरा आदि जोड़े गए। यह सवाल अनुत्तरित है और इसका जवाब जरूर सामने आना चाहिए, क्योंकि आचार्य श्री कभी भी असत्य बात नहीं करते और प्रमाण और आगम के अनुसार ही बात करते हैं। और अब ये वीडियो देखिएगा, कुछ श्वेतांबर भाई ये वीडियो बहुत वायरल कर रहे हैं, बहुत वायरल हो रहा है कि दर्शन करने आइए, अभिषेक पूजन करने आइएगा, और साथ में रैपिड एक्शन फोर्स, अर्धसैनिक बल, पुलिस पीछे वैन कर रही है फ्लैग मार्च। क्या दिखाना चाहते हैं कि हमने वहाँ पर अभिषेक पूजन जो होगा इस रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी में होगा, उनके साय में होगा, या हम भक्तों को, जैन भक्तों को डराना चाहते हैं, सहम कराना चाहते हैं, जिससे वह आए नहीं, दर्शन करने ना आए? क्या ये बात है? क्या कहना चाहते हैं? जबकि वास्तव में ये रैपिड एक्शन फोर्स हमारे जैन संप्रदाय के दो भाइयों के कारण नहीं आई है, ये दो अन्य संप्रदायों में चल रहे विवाद के कारण आ रही, जो एक टिप्पणी पर तल्ख टिप्पणी थी, जिस पर वहाँ पर पूरे वाशिम जिले में इसका फ्लैग मार्च हो रहा है। किसी दूसरी बात को इसमें जोड़ के अपने जैन भक्तों से इस तरह से मत उन्हें डराइए, उन्हें मत परेशान कीजिए, इधर की बात को उधर मत करिए मेरे भाई।
सब लोग दर्शन करने आए। ध्यान रहे 20 जून से दिगंबर परंपरा में और 21 जून से श्वेतांबर परंपरा में सभी का हक है अपनी अपनी परंपरा से आकर अभिषेक करें। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सबके हैं, सबके हैं, सबके हैं। किसी में वैर विवाद नहीं कीजिए। और बाकी 15 वेदियों पर अब 24 घंटे अभिषेक दर्शन पूजा कीजिएगा दिगंबर परंपरा में। अनोखी बात, पूरे विश्व में ऐसा तीर्थ नहीं मिले कहीं और अब दो समाधि की सूचनाएं। पहले नाटे पूते से आचार्य श्री सूर्य सागर जी के सानिध्य में, उनके न्यापकत्व में आर्य का अनुभूति श्री माता जी का समाधि मरण हो गया रविवार 11 जून कल प्रातः 7:18 पर। यह आप तब के दृश्य देख रहे हैं। और उससे एक दिन पहले अब ये दृश्य देख रहे हैं आप। ये दृश्य तो वैसे हैं 8 जून के रात्रि 10 बजे के, जब एक गृहस्थ श्राविका आती है गुरुवर के दर्शन करने के लिए। भाग्य उनको दर्शन मात्र से बदल जाती है और वह कहती है मुझे तो अब घर नहीं जाना। चंद घंटे बताए हैं डॉक्टर ने, वह दीक्षा लेती हैं, शूलिका दीक्षा देते हैं उनके विनय करने पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज। और कहते हैं जब वो दीक्षा दे उस समय उनके लग नहीं रहता कि वो शायद चंद मिनट या 1-1.5 घंटे भी रह पाएंगी उनकी सांस। लेकिन कहते हैं उसके बाद कैसे रूप बदल गया, औरे ने चमत्कार कर दिया और वह लगातार फिर बैठ कर ही सामायिक प्रतिक्रमण करने लगी, विधान के देखने लगी। और 10 जून के बाद शनिवार सुबह जब गुरुवर के ध्यान में भक्ति हो रही थी, आचार्य जी को पता नहीं कहाँ से संकेत जैसे मिल गया था। उन्होंने पूरे संघ की 60 पिच्ची की वहीं पर उनके सामने अभिषेक कराया और भक्ति शुरू कर दी। लगभग घड़ी 6:30 बनाने वाली थी कि उनकी सांसों ने साथ छोड़ दिया कि अब यह वस्त्र बदलने का वक्त आ गया है। शरीर अलग है, आत्मा अजर अमर है। यह देख रहे हैं आप। उसके बाद अंतिम संस्कार की क्रियाएं भी। शूलिका जागृत मती माता जी, आचार्य जी ने जागृति एनक्लेव में होने के कारण उनका नाम जागृति मती माता रखा। और उनका यह समाधि मरण के बाद अंतिम क्रियाओं के दृश्य देख रहे हैं आप। दोनों आर्यों के प्रति चैनल महालक्ष्मी, सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल शायद संभवतः आपको कुछ खास बात बताएंगे कहाँ कहाँ हो रहे हैं वर्षा योग। लगभग 2000-2500 संतों के। सादर जय जिनेंद्र पुनः।